अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुहीम असदी। आपको MA असदी टेक्निकल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। ये है इन पेज कोर्स की क्लास नंबर 12। ये क्लास तो शॉर्ट सी है लेकिन बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में पिक्चर टूल्स की ऐसी ऐसी ट्रिक्स और ऑप्शंस बताने लगा हूं जो शायद पहले आपके नॉलेज में नहीं होंगे। तो इन तीनों को कहते हैं पिक्चर टूल, लेकिन इनमें फर्क ये है कि इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल, मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ, और इसको कहते हैं इलिप्टिकल, यानी जो गोलाई के अंदर होता है, इलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स टूल, और इसको कहते हैं राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल। जैसा कि मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, तो ये देखें इसके कोने गोल हैं। अब इन बॉक्सेस पर दो तरह से काम किया जा सकता है, एक तो इसके अंदर का काम और एक इसकी आउटलाइन का काम। अगर तो आप आउटलाइन पर काम करना चाहते हैं तो आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे, जिससे फर्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जिस बॉक्स पर आप काम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, या इस तरह से आप सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इनकी आउटलाइन लगा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप पहले सीख चुके हैं आउटलाइन के हवाले से। तो ये देखें ये सब पर अप्लाई हो चुका है। कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये देखें कलर भी चेंज हो चुका है। एक ऑप्शन और बता देता हूँ, इन ऊपर वाले ऑप्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसी बॉक्स को इलिप्टिकल करना चाहते हैं, यानी गुलाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखें ये कन्वर्ट हो चुका है, चाहे पिक्चर ऐड हो या ना हो। इसी तरह आप इसको राउंड रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये देखें ये राउंड रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, यानी इलिप्टिकल को या रेक्टेंगुलर को, तो ये ऑप्शन हाइड ही है, लेकिन जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये शो हो जाता है। यानी इसके जरिए से आप इसकी राउंडनेस मजीद बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहाँ पर 6 पॉइंट है, मैं यहाँ पर 20 तक ऐड करता हूँ, इंटर करूंगा तो ये देखें कितना राउंड हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, यानी आउटलाइन के हवाले से, ये आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। मजीद जो जरूरी होगा वो इसी क्लास में मैं आपको बताता हूँ। अब हम सेकंड नंबर वाले टूल को सिलेक्ट करते हैं, तो पिक्चर की जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि सेकंड नंबर वाला टूल सिलेक्ट करने के बाद आप जिस बॉक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं आप उसके ऊपर एक दफा क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस शो हो चुके हैं। आप हैरान होंगे कि पिक्चर इंपोर्ट करने के 5 तरीके हैं। अगेन रिपीट कर दूं, पिक्चर इंपोर्ट करने से पहले आपका सेकंड नंबर वाला टूल सिलेक्ट होना जरूरी है, और उसके बाद जिस बॉक्स में आप पिक्चर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं आपने उसके ऊपर एक दफा क्लिक करना है। चले मैं इस बॉक्स में पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पर आप देखेंगे कि इंपोर्ट पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके जहां पर आपकी पिक्चर पड़ी है उसको इस तरह से तलाश करें, पिक्चर को सिलेक्ट करें, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर इंपोर्ट हो जाएगी। डिलीट करने के लिए सिंपली आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें पिक्चर डिलीट हो चुकी है। दूसरा तरीका, इंसर्ट में जाएं और यहाँ पर भी पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा तरीका यह है कि आप राइट क्लिक करें, माउस के ऊपर राइट क्लिक करके इंपोर्ट पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके जरिए से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। चौथा तरीका यह है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं जो पिक्चर आप इंपोर्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट करेंगे, और बाकी तरीका वही है। पांचवा तरीका यह है कि आप Ctrl+Y के जरिए से भी पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इसकी शॉर्टकट कमांड है। तो चलें फाइनली अब हम पिक्चर इंपोर्ट कर ही लेते हैं, ताकि आप बकिया ऑप्शंस को भी समझ और सीख सकें। चले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये इंपोर्ट हो चुका है। तो अब बारी है इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट करने की। तो चले तरतीब वाइज ये ऑप्शन समझते हैं। बॉर्डर की आउटलाइन नजर आ रही है, इससे आप दूर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पॉइंट्स बढ़ा देंगे। अभी 0 पॉइंट पर है, यानी ये बिल्कुल साथ लगी हुई है। अब यहाँ पर अगर मैं 10 करता हूँ, इंटर करूंगा तो ये देखें राइट साइड से पिक्चर और लाइन के दरमियान स्पेस आ चुका है। आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस को भी समझना जरूरी है। राइट लेफ्ट का आपने समझ लिया है, अब टॉप बॉटम का समझे। अब यहाँ पर मैं अगर 0 करता हूँ तो ये टॉप पे चली जाएगी पिक्चर। जैसे 0 किया, इंटर किया, ये देखें ये साथ एडजस्ट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप नीचे लाना चाहते हैं तो जितने पॉइंट्स आप यहाँ पर बढ़ाएंगे उतने पॉइंट्स नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट 2 ऑप्शन है रीसाइज करने के लिए। अगर तो आप लेफ्ट राइट से साइज बढ़ाना चाहते हैं तो ये ऊपर वाला ऑप्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 30 ऐड करता हूँ तो ये देखें लेफ्ट और राइट से साइज बड़ा है, लेकिन ऊपर नीचे से नहीं बढ़ा। और अगर यहाँ मैं 50 ऐड कर देता हूँ तो ये देखें ये ऊपर नीचे से साइज बड़ा है और दूसरा साइज वहीं पर खड़ा है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ तो पिक्चर का रेशो ठीक रहेगा, यानी खिंचाव पैदा नहीं होगा, ना ऊपर नीचे से ना लेफ्ट राइट से। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ दोनों में 30-30। ऊपर वाले ऑप्शन में भी मैंने 30 लिख दिया है, नीचे भी यहाँ पर 30 ऐड करके इंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पिक्चर अब कितनी खूबसूरती के साथ एडजस्ट हो चुकी है। अच्छा, साइज बड़ा करने के बाद आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राइटनेस का, कि आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या इसको डार्क कर सकते हैं। अगर तो मैं माइनस के साथ कुछ वैल्यू बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं -30 ऐड करता हूँ, इंटर करूंगा तो ये देखिए ये ब्लैक सी हो गई है, यानी कि डार्क हो गई है पिक्चर।
और अगर मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, चले हम यहाँ पर माइनस के बगैर 30 ऐड करते हैं, इंटर करेंगे तो ये देखें इसकी वाइटनेस यानी ब्राइटनेस बढ़ चुकी है। तो अब अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी आपको चाहिए यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। चले मैं 0 करके इस अगले ऑप्शन को भी समझा देता हूँ। यह है कलराइज करने के लिए, यानी कंट्रास्ट बढ़ाता है, कलर्स को तेज करता है या मध्यम करता है। फॉर एग्जाम्पल चले मैं यहाँ पर -40 या 50 चले ऐड कर लेते हैं, इंटर करेंगे तो ये देखें कलर्स बहुत मध्यम हो गए हैं। अब अगर आप कलर्स गहरे करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगी बल्कि कलर्स बढ़ रहे हैं, पिक्चर में चमक सी पैदा हो गई है। इससे अगला ऑप्शन है रोटेशन का। अगर आप सिर्फ पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं ना कि बॉक्स को रोटेट करने का तरीका आप बता चुके हैं, सिर्फ बॉक्स को सिलेक्ट करना उस वक्त जरूरी है। आप पिक्चर सिलेक्ट है, अब इस बॉक्स के अंदर पिक्चर रोटेट होगी। चले 45 डिग्री तक रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये रोटेट हो चुकी है और इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चले यहाँ से अब इसकी रोटेशन खत्म करते हैं ताकि अगले ऑप्शंस आप अच्छी तरह से सीख सकें। चले जी अब इन 3 ऑप्शंस को समझिए। ये है फ्लिप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये ऊपर नीचे की जानब फ्लिप होता है। ये देखें ऊपर वाली पिक्चर नीचे आ जाएगी और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। ये देखें ये फ्लिप हो चुका है। अब इसके ऊपर अगेन क्लिक करते हैं तो ये देखें पिक्चर सीधी हो चुकी है। अगर आप लेफ्ट राइट इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हिस्सा इधर चला गया यानी लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड पे चला गया, यानी फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। इस प्रॉपर्टी बार का ये लास्ट ऑप्शन भी समझ लीजिए। अब फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आपकी गुम हो गई, यहाँ पर चली गई जो कि आपको नजर नहीं आ रही लेकिन है बॉक्स के अंदर ही। आप इसको सेंटर में लाने के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये पिक्चर का सेंटर पॉइंट आपके सामने शो हो चुका है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को एडजस्ट किया, लेकिन जैसे ही मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सेंटर में आ चुकी है। इतनी तफसील से कोई नहीं समझाएगा, इसलिए वीडियो को तो लाइक कर दिया करें, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। 1-2 मजीद ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर की लोकेशन शो हो रही है और उसका नाम शो हो रहा है कि जिस जगह पर पड़ी है वो भी शो हो रहा है और यहाँ पर नाम भी शो हो रहा है। अच्छा बाज़ दफ़ा हम पिक्चर इंपोर्ट करते हैं तो पिक्चर यहाँ पर शो नहीं होती, डिटेल शो हो रही होती है। तो उसकी सेटिंग की होती है, वो सेटिंग आपने खत्म करनी होती है। प्रीफरेंस में जाएं, एप्लीकेशन Alt F11 इसकी शॉर्टकट कमांड है, इसके ऊपर क्लिक करें या यहाँ पर आप टूल्स के नीचे डबल क्लिक करते हैं तो भी ये ऑप्शंस शो हो जाते हैं। ये पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर अनचेक है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ये देखें टिक लग चुका है, ओके करते हैं तो पिक्चर सारी की सारी जो भी बॉक्सेस में होंगी गायब हो जाएंगी और इनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज शो हो जाती है, किस लोकेशन पर पड़ी है, पिक्चर का नाम क्या है, जीपीजी है क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाता है। इसको अगेन शो करने के लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको अनचेक करके ओके करेंगे तो ये देखें पिक्चर शो हो चुकी है। मैंने हर ऑप्शन आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको कहाँ यूज किस तरीके से करना है ये आपका अपना आइडिया है कि आप इस तरह बॉक्स बनाएं, उसमें कोई बॉर्डर गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, उसके अंदर खूबसूरत सी शायरी अच्छे से जुमले लिख के आप एक्सपोर्ट करके सोशल मीडिया के लिए स्टेटस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी आपने अपने अंदर खुद पैदा करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।